दोस्तों, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिदा से कहा कि दुनिया फना और जवाल पजीर होने वाली है और आखिरत का मकाम बका और सुकून वाला है। ए मेरी माँ, हम इस दुनिया से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं तो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे की बात मान लेती है और फिर दोनों माँ बेटा लेबनान के पहाड़ की तरफ चले जाते हैं और लेबनान के पहाड़ में जाकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। वो दिन को रोजा रखते और रात को इबादत इलाही में मशगूल रहते। वो दरख्तों के पत्ते खाकर और बारिश का पानी पीकर गुजारा करते हैं। दोनों माँ बेटा कई दिनों तक उस पहाड़ पर रहते हैं। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में इफ्तारी के लिए घास की तलाश में गए ताकि इसे रोजा इफ्तार करे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे तो उसी वक्त हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। सबसे पहले हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मरियम रदियल्लाहु अन्हा को सलाम पेश किया और फिर कहा, ए मरियम, रोजा रखने वाली, अल्लाह की बंदगी करने वाली, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि तू कौन है? तेरे आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तेरे खौफ से मेरे होशो हवास गुम हो गए हैं। तो उसने कहा, मैं रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता हूँ। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तू यहाँ मेरी मुलाकात के लिए आया है या फिर मेरा रूह कब्ज करने के लिए? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, आप मौत की तैयारी कर ले। तो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तो मुझे इतनी इजाजत नहीं देता कि मुझसे प्यार करने वाला, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा लखते जिगर और मेरे दिल के बाग का फूल हजरत ईसा आ जाए तो तब तू मेरा रूह कब्ज कर लेना। हजरत मरियम रदियल्लाहु अन्हा की ये बात सुनकर फरिश्ते ने कहा, मुझे ऐसा हुक्म नहीं मिला, मैं तो वही करूँगा जो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला है। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बगैर एक मच्छर की जान भी नहीं ले सकता और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही मुझे आपकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने में काफी देर लगा दी, यहाँ तक कि इशा के नमाज का वक्त भी हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम घास तरकारी लेकर पहाड़ पर पहुँचे तो आपने देखा कि आपके वालिदा माजिदा सोई हुई है। ए मंजर देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझे कि वो फर्ज नमाज अदा कर चुकी है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम घास तरकारी रखकर अपने माँ के पास बहुत देर तक खड़े रहे और अपनी माँ की तरफ देखते रहे और फिर निहायत अजीजी और दर्दनाक आवाज में पुकारा, अम्मा जान, आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो। मेरी माँ रात ज्यादा गुजर चुकी है और रोजेदार रोजा इफ्तार कर चुके हैं और नेक लोग अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल हो गए हैं। आप भी नमाज के लिए उठिए। क्या वजह है कि आज आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए नहीं उठे? फिर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल में सोचा कि कभी कभी नींद मीठी और अच्छी मालूम होती है, शायद आप गलबाई नींद की वजह से नहीं उठ रही। इसी तरह से आप अलैहिस्सलाम काफी देर तक अपने वालिदा के सामने खड़े रहे और आपने ना कुछ खाया ना ही कुछ पिया, यहाँ तक कि रात के 2 हिस्से गुजर गए। आप अलैहिस्सलाम चाहते थे कि आप अपने वालिदा माजिदा के साथ इफ्तार करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात भर खड़े रहे और अपने वालिदा को देखते रहे और फिर आप रोते हुए गमगीन आवाज से पुकारा, ए मेरी माँ, रात गुजर चुकी है और नमाज का वक्त भी गुजर चुका है और आप अभी तक नींद से बेदार नहीं हुई। आसमान के तमाम फरिश्ते और जिन आपके रोना देखकर रो पड़े, पहाड़ भी कांप गए। इसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही भेजी और एकदम आसमान से फुकार आई, ए ईसा, अपना सर मुबारक उठाए, आपके वालिदा इस दुनिया फानी से रहलत फरमा गई है। तब हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर मुबारक उठाया
اور गिरियाज़ारी में मुब्तला हो गए और अल्लाह ताला से इल्तिजा करने लगे, अब कौन होगा रात के वक्त मुझे सुकून देने वाला, कौन मेरी मदद करेगा। अल्लाह ने इबादत के वक्त वही भेजी और रूहुल्लाह को चंद नसीहत वाली बातें कही। उसके बाद आप पहाड़ से निकलकर बनी इस्राइल के गांव में गए और गांव वालों को पुकारा, ए बनी इस्राइल के लोगों। तो उन लोगों ने कहा, ए खुदा के बंदे तुम कौन हो, तेरे हुस्न जमाल से हमारे तमाम मकानात रोशन हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह हूँ, मेरी वालिदा इंतकाल कर गई हैं। आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी वालिदा माजिदा की गुस्ल और कफन दफन में मेरी मदद करें। तो उन्होंने कहा, ए रूहुल्लाह, इस पहाड़ में तो सांप और बिच्छू भरे पड़े हैं, हमारे बाप दादा में से कोई भी अरसा दराज से इस पहाड़ में नहीं गया और वहाँ जाना खतरे से खाली भी नहीं, इसीलिए हम में से वहाँ कोई नहीं जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर वापस लौट आए और जब आप पहाड़ पर पहुँचे तो आपने दो खूबसूरत जवानों को देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना तमाम माजरा सुनाया और उन्हें ये कहा कि मेरी वालिदा इंतकाल कर गई है, क्या आप मेरी वालिदा की कफन दफन में मेरी मदद करेंगे। ये सुनकर उनमें से एक कहा, आप गमगीन ना हो, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आपके पास आए हैं। मैं हजरत मीकाइल हूँ और ये हजरत इसराफील हैं और ये खुशबूदार कफन अल्लाह ताला ने भेजा है और तुम्हारी वालिदा माजिदा को गुस्ल और कफन पहनाने के लिए आसमान से खूबसूरत हूरें उतर रही है। फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कब्र खोदी। इसके बाद हजरत मरियम रदियल्लाहु अन्हा को दफन कर दिया गया। फिर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा की, या परवरदिगार तू मेरा हाल जानता है, मेरी बात को भी सुनता है, मेरा कोई भी अमल तुझसे पोशीदा नहीं। जिस वक्त मेरी वालिदा माजिदा का इंतकाल का वक्त आया तो उस वक्त मैं अपने माँ के पास ना था, इसीलिए अब मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही भेजी और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे प्यारे बंदे तुम अपने माँ के साथ बात कर सकते हो। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने वालिदा माजिदा की कब्र के पास गए और दर्दनाक आवाज से अपने वालिदा को पुकारा तो आपके वालिदा ने कब्र से जवाब दिया कि मेरे बेटे, मेरे आंखों की ठंडक, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, आपने अपनी जगह कैसे पाई और अपने अल्लाह को कैसा पाया। आपके वालिदा ने फरमाया, मेरा अल्लाह ताला की तरफ लौटना बहुत अच्छा लौटना है और मेरी जगह बहुत अच्छी है और मैं अल्लाह ताला को बहुत मेहरबान और मुझ पर राजी पाया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपने मौत को कैसा पाया। तो हजरत मरियम रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, कसम है मुझे अल्लाह ताला की जिसने तुझको नबी बनाकर भेजा है, मेरे मौत के वक्त मुझे कोई सख्ती नहीं की गई और मलकुल मौत की हैबत अभी भी मेरे नजरों के सामने है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पर सलामती भेजी और सब्र की तलकीन करते हुए आलम खलवत में चली गई। अल्लाहु अकबर।